नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम गुरु अमृत में और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ प्रीति श्रीवास्तव। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे कि आप अपने जीवन को सुखमय तरीके से कैसे जी सकते हैं। खासकर कहते हैं लाइफ को अगर सही ट्रैक पे चलाना है तो एक गुरु की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी हो। कहते हैं बचपन में हमारे गुरु माता पिता होते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो हमारा एक टीचर हमारा गुरु होता है। वहीं अगर हमें एक ज़िंदगी की और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना है तो हमारा एक गुरु बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो अपनी गुरु वाणी से, अपने शब्दों से आपकी जीवन की जो अज्ञानता है उसको दूर करके ज्ञान आपके जीवन में भर दे और प्रकाश आपके जीवन में भर दे। और ये सब कैसे होगा और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे बनी रहेंगी, आपको अपने जीवन को खुशनुमा तरीके से कैसे जीना है, वही राह दिखाने के लिए अपनी वाणी से आज हमारे साथ आपके जीवन में प्रकाश डालने के लिए मौजूद हैं परम पूज्य गुरु अमृत बाबा जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीर्वाद। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी गुरु अमृत बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, आपके जीवन में खुशियां बनी रहें और ज़िंदगी में आप कामयाबी प्राप्त करें, तो इसके लिए बस जो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप गुरुजी के सानिध्य में आना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी चिंताएं जो समस्या बनी हुई हैं दूर नहीं हो रही हैं, चाहे वो रोग को लेकर हो, चाहे कारोबार को लेकर हो, चाहे घर में किसी तरह का दुख बना हुआ हो, अगर आप चाहते हैं ये पूर्णतः दूर हो जाए आपके जीवन से, तो इसलिए आप एक बार गुरु अमृत बाबा के सानिध्य में ज़रूर आएँ, उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जीवन में खुशियां पल भर में आपके बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके लिए नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और गुरु अमृत बाबा जी, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले, विषय पे आने से पहले आप हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दे दें। इस भाग्य जो अमृत कार्यक्रम है, गुरु अमृत कार्यक्रम के अंदर जितने भी दर्शक इस समय उपस्थित हैं, मेरा आप सभी के लिए आशीर्वाद है, आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए। आप अच्छा स्वास्थ्य लाभ करें, धन मान यश कीर्ति आपको मिले और हर संकट से, कष्ट से, दुर्घटनाओं से आपका बचाव हो, हर रायदंड से आपका बचाव हो और आप अपने परिवार को पालने में समर्थ हों। इसके साथ इतने समर्थ बने कि आप यह लोक और परलोक दोनों ही अपने सुधार सकें। तो मेरा आशीर्वाद आप सभी के लिए है। आप सभी इसी तरह मेरा आशीर्वाद लेते रहें। परमात्मा की उस दिव्य कृपा से और मेरे तपोबल और मेरे ज्ञान के माध्यम से मैं आप सभी को कल्याण की ओर ले जाऊंगा। जी बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि कहते हैं जिसकी तीसरी ज्योति यानी कि जो जागृत होती है, जिसको सच में उस सिद्धि और एक साधना प्राप्त होती है, अगर उसका आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन में जो दुख है उनका तो पल भर में ही शमन हो जाएगा, जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। और गुरु अमृत बाबा ने आपको अपना आशीर्वाद दे दिया है तो जीवन की जो परेशानियाँ हैं वो तो आपकी दूर हो ही चुकी हैं। उसके बाद भी कोई संशय रह जाता है, कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा हो, तो आप अभी हमें संपर्क कर सकते हैं। और गुरु अमृत बाबा जी, मैं बात आपसे करूँगी हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको लेके, खासकर अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, तो ऐसा होता है कि सही मायने में एक तो धर्म के बारे में पता होता है लोगों को और उसके माध्यम से अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं और खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। जो हिंदू धर्म है वो वास्तव में एक जीवन जीने का तरीका है, समाज को चलाने का एक सही तरीका है। वेदों में जो लिखा गया है, अर्थात 4 वेद हैं, चारों वेदों में अलग अलग विभागों को डील किया गया। एक में राजा के लिए, एक में प्रजा के लिए, एक में जो साधना है आपकी दवाइयों के ऊपर, जो रोगों के ऊपर है, और एक है संगीत के ऊपर, अर्थात मनोरंजन के ऊपर। तो वेदों में आपके मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है, आपकी बीमारियों के लिए भी ध्यान रखा गया है, राजा को कैसे अपना जीवन और अपने समाज को चलाना है उसका भी ध्यान रखा, और इसके साथ प्रजा को क्या करना है, इन सब बातों का इन चारों वेदों के अंदर हिसाब किताब लिखा गया। लेकिन वेदों के बाद 18 पुराण बने, 18 उपपुराण बने, आपके 6 शास्त्र और 9 उपनिषद बने। अलग अलग लोगों के, अलग अलग ऋषि मुनियों के अलग अलग विचार हुए। इसके बाद समाज में कुछ परिवर्तन आए, इसी हिंदू धर्म से निकलकर कुछ और धर्म भी बन गए।
वो जो और धर्म बन गए वही हिंदू धर्म के साथ टकराव में आ गए। तो जहाँ पर एक लाइफस्टाइल को बनाया गया था सभी की सुख समृद्धि के लिए, कुछ गलत फैसलों के कारण वो हिंदू धर्म कुछ टूटा और इसमें से निकल कर कुछ और धर्म बने। वो क्या हुआ, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपको ज्ञान हो कि ये धर्म को बदलने वाले कौन थे। पहले राजा महाराजा थे और उनके राजगुरु या धर्म के कुछ नेता होते थे। वो जो धर्मगुरु और जो राजा, ये दोनों मिलकर धर्म बनाते थे और धर्म के बारे में अपना अपना आदेश जारी करते थे। जब हिंदू धर्म में स्त्रियां अधिक हो गई, स्त्रियां अधिक क्यों हुई कि जब राजाओं ने आपस में युद्ध करने शुरू किए तो पुरुष मरने शुरू हो गए। स्त्रियां तो युद्ध में जाती नहीं थी, वहां जाते थे केवल पुरुष। तो जब पुरुष मरने शुरू हो गए और स्त्रियों की संख्या समाज में बहुत अधिक हो गई, तो समाज को बैलेंस करने के लिए धर्म गुरुओं ने और राजाओं ने मिलकर एक ऐसा धर्म बना दिया जिसे हमने कहा सती प्रथा। तो जो ऐसी स्त्रियां फालतू हो गई, उन्होंने कहा कि जो सैनिक मरेगा या जो भी व्यक्ति मरेगा उसकी स्त्री को उसके साथ ही सती कर दिया जाए ताकि समाज में जो जनसंख्या का बैलेंस है वो बना रहे। अब ये जो स्थिति मुस्लिम धर्म के सामने भी आई, तो जब मुस्लिम धर्म के सामने आई तो उन्होंने कहा कि जब उनके सैनिक मरे या उनके पुरुष मरने लगे युद्ध में, तो उन्होंने एक पुरुष के लिए 4 स्त्रियों का प्रावधान कर दिया। जब क्रिश्चियंस के लिए समस्या आई तो उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म के अंदर तो सती प्रथा कर दिया गया, मुस्लिम ने 4 स्त्रियां कर दी। तो वहाँ पर जब स्त्रियां ज़्यादा हुई तो उन्होंने इन दोनों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन, जो ऐसे क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, उनको लीगल कर दिया जाए। अब ये वास्तव में धर्म नहीं था, ये ज़रूरत थी उस समय की। उस समय की ज़रूरत के हिसाब से सोसाइटी को या जो समाज को बैलेंस किया गया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो यदि मुस्लिम रिलीजन में एक व्यक्ति को 4 स्त्रियां मिलेंगी और आज जब हमारी जनसंख्या में स्त्रियों का जो गिनती है वो कम है, तो समाज के अंदर बहुत बड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा। हमें धर्म इस हिसाब से बनाना चाहिए कि समाज का बैलेंस तो रहे लेकिन अन्याय अत्याचार ना हो। जो सती प्रथा थी एक तरह से वो स्त्रियों के ऊपर अत्याचार था। उसी तरह एक पुरुष को 4 नारियां देना भी अत्याचार था। और जो राष्ट्र अपनी स्त्रियों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए अलाउ कर रहा है वो भी गलत कर रहा है, क्योंकि वहाँ भी राजा का कर्तव्य था कि उनकी देखभाल करे। यदि स्त्रियाँ फालतू हो गई हैं या पुरुष फालतू हो गए हैं तो उनका किसी न किसी तरह बैलेंस करे, चाहे वो मैन पावर या जो वुमेन इंपोर्ट करे या एक्सपोर्ट करे। कहीं ना कहीं नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे इस जो समस्या का हल होना चाहिए था, ना कि धर्म बदलना या धर्म में ऐसी ऐसी कुरीतियों को लाना। तो ये जो लाइफस्टाइल बनाया गया इसको फिर बाद में क्रिटिसाइज़ किया गया। अंग्रेज़ों ने सती प्रथा का अंत कर दिया, लेकिन उसी तरह जो अभी कुरीतियाँ बाकी बची हैं उसका अंत हमें करना है। तो जो लाइफस्टाइल है इसके बारे में मैं आपको बार बार बताता रहूँगा, आपको ज्ञान देता रहूँगा कि ये धर्म नाम का जो शब्द है ये केवल एक जीने की कला है, एक जीने का तरीका है जिसको समाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जैसा कि वेदों में कहा गया कि राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा को क्या करना चाहिए, मनोरंजन कैसे होना चाहिए और अपनी बीमारियों पर कंट्रोल कैसे होना चाहिए या उनसे विजय हम कैसे प्राप्त करेंगे बीमारियों के ऊपर। तो इन 4 बातों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही हमारा समाज अच्छी तरह से चलेगा। जी बिल्कुल। और गुरु अमृत बाबा जी, मैं हमारे दर्शकों से आशा भी करती हूँ वो इन बातों का खास कर ध्यान रखेंगे। और कहा भी गया है कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो स्वयं धर्म की रक्षा करता है। और ख़ासकर गुरु अमृत बाबा सही मायने में आपको बता रहे हैं कि धर्म क्या है और धर्म के माध्यम से आप अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं और उसको क्या परिवर्तन करने हैं उसमें और अच्छी तरीके से आपको कैसे जीना है, ये सब आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब मन में कोई प्रश्न, कोई उलझन चल रही हो तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और गुरु अमृत बाबा जी हमारे साथ यहाँ पे एक भक्त जुड़ गई हैं, आइए उनको अपना आशीर्वाद दे दें। जी प्रीति जी, आपका गुरु अमृत में बहुत बहुत स्वागत है। और क्या समस्या है आपकी, क्या जानना है आपको? हाँ जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी, मैं सुखी रहो। बात कर रही हूँ दिल्ली से। हेलो जी सुखी रहो, खुश रहो। हाँ जी गुरु जी, मैं काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो समझ नहीं आ रहा कब मेरी जॉब लगेगी, कुछ सहायता करें। जो
सरकारी जॉब की आप जब कल्पना करते हैं तो सूर्य को अवश्य ध्यान में रखें। आपको जो सूर्य है हमारे आसपास ही है और उसके जो शत्रु ग्रह हैं वो शनि, राहु, केतु और शुक्र हैं। तो 4 ग्रहों को प्रसन्न करें, सूर्य देव की आराधना करें। वो कैसे करना होगा आपको? सूर्य देव को तो सुबह आप जल दे दें, मीठा जल दे दें तो बहुत अच्छा। इसके साथ जो यदि घर में चाचा है या रिश्तेदारी में चाचा हैं तो चाचा समान जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ अवश्य भेंट करें। ख़ास तौर से कुछ गेहूं से बनी हुई चीज़, मीठी चीज़ उनको दें। इसी तरह जो राहु है, जो स्वीपर है आपके घर में जो सफाई करता है या जो हरिजन लोग हैं उनको आप अवश्य कुछ ना कुछ दें। इसी तरह जो कुल्ली और लेबर है या जो कोई कांटेदार पौधे हैं या तो कुल्ली और लेबर को कुछ ना कुछ अवश्य दे दें और कांटेदार पौधों को जल दें। इसके साथ जो आखिरी ग्रह है वो आपका है शुक्र, उसके लिए गाय को आप अवश्य कुछ ना कुछ दें। ये 4 उपाय आप करेंगे, सरकारी नौकरी प्राप्त करने में आपका पूरा योग बनेगा और मेरे आशीर्वाद के साथ इन 4 उपायों के करने के बाद आपकी शीघ्र ही सरकारी नौकरी लगेगी। जी, और गुरु अमृत बाबा जी हमारे साथ यहाँ पे एक भक्त और जुड़ गए हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। संगीता जी हैं मुंबई से। संगीता जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या समस्या है आपकी और क्या जानना है आपको? गुरु जी चरण स्पर्श। जी खुश रहो। गुरु जी मेरे लड़के के बारे में पूछना है, उसका नाम है अंकित। जी, समस्या क्या उनकी? उसकी समस्या यह है कि अभी वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे दिल्ली जाके आईएएस का या यूपीएस का एग्जाम करना है फरवरी में। तो गुरु जी उसको भेजे क्या और वो सक्सेस रहेगा क्या? बहुत अच्छा विचार है आपके बेटे का, क्योंकि यहाँ पर जब आईएएस की बात करेंगे तो गुरु का आशीर्वाद तो परम आवश्यक है। तो सबसे पहले तो गुरु को ही हमें शुभ करना होगा। गुरु का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, आपके बेटे के लिए भी मेरा आशीर्वाद है। इसके साथ सूर्य शुभ करें, पिता की अवश्य उसको बोलें आशीर्वाद रोज ले, क्योंकि घर में जो सूर्य का रूप है वो पिता हैं। तो पिता का रोज आशीर्वाद लेंगे, सूर्य शुभ होगा। गाय की सेवा करेंगे, शुक्र शुभ होगा। और बुध अर्थात घर में यदि बहन है या बुआ है उनकी जरूर सेवा करें। और इसके साथ घर का जो स्वीपर है या कोई हरिजन, इनकी सेवा करें। आईएएस के अंदर पूरी कामयाबी मिलेगी, शिक्षा के अंदर भी पूरी कामयाबी मिलेगी। शंकर भगवान की आराधना करना ना भूलें, उनको दूध के द्वारा स्नान शिवलिंग को अवश्य करवा दें। ऐसा करने से जो शिक्षा के ग्रह हैं शंकर भगवान वो प्रसन्न होंगे और जो अशुभ ग्रह हैं जो इस मार्ग में बाधा बनते हैं उनका जो मैंने निवारण बताया वो करेंगे तो निश्चय ही ये बच्चा आईएएस बन जाएगा। नमो नारायण। जी बिल्कुल। और संगीता जी, आपके बेटे को गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है। और दर्शकों, मैं भी आपको ये बता दूं कि परिवर्तन संसार का नियम है और उस मार्ग पर चलने के लिए ज़रूरत होती है एक अच्छे मार्गदर्शक की, और वो अच्छे मार्गदर्शक हैं गुरु अमृत बाबा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे, जो आप अपने फैसले नहीं ले पाते हैं, उलझन बनी रहती हैं कि आपको अपना सही फैसला कैसे लेना है, और कहा भी जाता है गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, पूर्णता नहीं होता है। तो अगर आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु बाबा के सानिध्य में आना चाहते हैं या समागम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहते हैं और गुरु अमृत बाबा से मिलकर उनके सानिध्य में आकर, तो आप प्रोग्राम के बाद भी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। गुरु अमृत बाबा जी, जैसे अभी आपने बताया कि धर्म खासकर हमारा कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ स्टाइल को लेकर, कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फैसले की बात करें, जैसे हमारे साथ ये कॉलर भी थे और हम लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं, धर्म के माध्यम से कैसे चेंज करें, तो कुछ लोग अपने फैसलों में ही उलझे रह जाते हैं। वो अपने फैसले सही तरीके से नहीं ले पाते हैं और बाद में उन्हें पछतावा होता है कि काश मैंने इस टाइम पर ये फैसला ले लिया होता तो आज हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। खासकर आज आप उन दर्शकों का हमारे मार्गदर्शन करें और खासकर धर्म की राह पे कैसे चलें जिससे जीवन और सुखमय हो जाए। 2 बातों का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। धर्म क्या है मैंने बताया आपको, एक लाइफस्टाइल है, लेकिन वो जो लाइफस्टाइल है वो 2 तरह का है। एक लाइफस्टाइल या धर्म जो हमारा धर्म जिसमें हम पैदा हुए हैं उसके शास्त्र बताते हैं हमें आपका धर्म क्या है, या जो राजा धर्म बना देते हैं, जो राजा कानून बना देते हैं, वो धर्म बन जाता है। और दूसरा है आपका व्यक्तिगत धर्म। व्यक्तिगत धर्म किसे कहते हैं? वो है आपकी कुंडली। आपकी जन्म कुंडली में आप
क्या अच्छा और बुरा लिखवा कर आए हैं, पूर्व जन्म के कर्मों ने क्या आपकी किस्मत में लिखा है, उसके अनुरूप आपको अपना कार्यक्षेत्र, अपने कर्मों का निर्धारण करना है। यदि आप राजा के बनाए हुए कानून, जो आपके धर्म में लिखे हुए आदेश हैं, उनका पालन करते हैं, और इसके साथ साथ मिलान करना पड़ेगा या बैलेंस करना पड़ेगा आपको अपनी कुंडली का, कि आपकी कुंडली क्या बोलती है। किसी के लिए देखिए मांस खाना बुरा नहीं है, लेकिन किसी कुंडली में वो वर्जित है। इसी तरह किसी के लिए शराब पीना अच्छा है और किसी के लिए बुरा है। लाइफस्टाइल में तो आप कह सकते हैं कि हम शराब भी एक लाइफस्टाइल में आता है, लेकिन कुंडली के अंदर हो सकता है वो बुरा हो। तो यदि व्यक्ति विशेष के लिए वो बुरा है तो उसका पहला धर्म है अपनी रक्षा करना, क्योंकि सबसे उत्तम धर्म कहा गया है जो स्वयं का धर्म है, स्वयं की रक्षा का धर्म है। हर व्यक्ति चाहता है कि पहले तो मेरी रक्षा हो, उसके बाद वो चाहता है कि मेरे परिवार की रक्षा हो, उसके बाद वो चाहता है कि मेरे नज़दीक और जो मेरे प्रियजन हैं उनकी रक्षा हो, या जो मेरे घर में जीव हैं या जो मेरे आसपास जिन जीवों को मैं प्यार करता हूँ उनकी रक्षा हो, पेड़ पौधों की और जो सृष्टि की रक्षा हो। तो जो सबसे प्रथम धर्म है वो है व्यक्ति की अपनी रक्षा करना। अपनी रक्षा आप तभी कर पाएंगे यदि आपको वो ज्ञान होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं कुछ ऐसी बातें भी आपको बताना चाहूँगा कि कई बार आप अपने धर्म के बारे में मिसगाइड हो जाते हैं या एक कथा को सच मान लेते हैं। तो आपने जितनी भी हिंदू धर्म के पुराणों की कथाएं हैं, पहले तो उनको सच नहीं मानना। चाहे मैं ब्राह्मण हूँ, गुरु हूँ, हिंदू धर्म से हूँ, फिर भी मैं उन जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उसके बारे में आपको अवश्य बताऊंगा कि क्यों आपको ऐसा करना है। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। श्री रामचंद्र जी का स्वयंवर है और माँ सीता वहाँ पे माँ गौरी से प्रार्थना कर रही है कि माँ गौरी मुझे श्री राम ही पति के रूप में मिल जाए। दूसरी तरफ एक उसी रामायण में कथा आती है कि रामचंद्र जी जब वन में थे तो सती जी जो शंकर भगवान की पत्नी थी, उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए जंगल में, और वो सीता का रूप बन के आ गई। और जब शंकर जी को ये बात पता लगी तो उन्होंने नाराज़गी प्रकट की और उनको अपने सामने बैठने के लिए बोला, अर्थात तभी से हुआ। लेकिन ये दो बातें इकट्ठी कैसे हो सकती हैं? एक तरफ वो गौरी को प्रणाम कर रही हैं, गौरी को याद कर रही हैं सीता जी स्वयंवर में, उसके बाद वनवास हो रहा है, वनवास में वो सती जी आ रही हैं। तो ये ऐसी कहानियों के ऊपर ये बोला जाएगा कि ये कल्प के अनुसार कथा अलग अलग थी, लेकिन बात कल्प की नहीं है, कथा की नहीं है। हमें एक अर्थ लेना है कि श्री रामचंद्र जी ने जो कार्य किए वो इतने पवित्र और शुद्ध कार्य थे। उन्होंने जो राजा की मर्यादा स्थापित की, जो प्रजा के लिए मर्यादा स्थापित की, उस मर्यादा को हमें देखना है। बाकी कथाओं के ऊपर हमें विश्वास नहीं करना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो लेखक से वहाँ पर गलती भी हो सकती है। तो इसी तरह जो धर्म है, जो लाइफस्टाइल है, उसे आपने उसी तरह से लेना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या करना चाहिए, आपकी कुंडली क्या बोलती है, राजा क्या कहता है और कानून क्या कहता है, उसी के हिसाब से ही आपको कार्य करना चाहिए, तभी आप अपने जीवन को सुखी बना पाएंगे। जी बिल्कुल। और गुरु अमृत बाबा जी हमारे साथ यहाँ पे एक भक्त भी है, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। राघवेंद्र जी हैं फैज़ाबाद से। राघवेंद्र जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या समस्या है आपकी, क्या जानना है आपको? मैडम, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहो, खुश रहो, परमात्मा की और गुरु की आप पर कृपा बनी रहे। गुरु जी, मेरा पेट बहुत गड़बड़ रहता है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत दवाई कराया, दवाई में उसमें चेकअप में सब नॉर्मल आता है, दवाई जितने दिन खाता हूँ आराम रहता है, कोई कृपा करिए गुरु जी। देखिए, जब भी पेट खराब होगा तो उसका जो कारक ग्रह है वो सूर्य और मंगल हैं। सूर्य और मंगल की वस्तुएं आपको खानी चाहिए और जो इनके शत्रु ग्रह हैं उनकी वस्तुओं को आपको अवॉइड करना। थोड़ा सा प्रयास करके देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मंगल क्या चीज़ है। मंगल के जो दो मित्र हैं वो हैं बृहस्पति और सूर्य। चने की दाल, बेसन, गेहूँ, ये उसको मदद करेंगे मंगल को। और इसके साथ नीम के जो पत्तों का पाउडर है उसको गर्म पानी में घोलकर 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को आप ले सकते हैं। 15 दिन आप लेंगे, आपका पेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद एक बार कर दें, 1 महीने के बाद इसे आधा गिलास कर दें। इस तरह से डाइट अपनी कंट्रोल करेंगे और जो मसाले हैं, शनि का आइटम है, इसे हटा दें, ये आपके पेट को ख़राब करेंगे। तीखी चीज़ें जिससे एसिड बनता है,
उनको आप बताने दें। काली मिर्च मत खाएं आप, वो आपको दिक्कत कर सकती है। ऐसा करने से, और हो सके तो आप अपनी गुरु अमृत पत्रिका भी बनवा लें। उससे क्या होगा कि आपको पूरा लाइफस्टाइल पता लगेगा कि आपको खाना क्या है, क्या नहीं खाना, पूजा किसकी करनी है, कौन सा देवता आपसे नाराज है, कौन सा देवता आपसे खुश है, कौन से कार्य करने हैं, कौन से नहीं करने। तो ये जब लाइफस्टाइल की सारी बातें आपको पता लगेंगी तो निश्चय ही आपको अच्छा फल मिलेगा, आपकी सेहत भी ठीक होगी और तरक्की भी जीवन में बहुत शीघ्रता से आप कर पाएंगे। जी बिल्कुल दर्शकों, मैं भी आपको ये बता दूं कि कहते हैं, जैसे मैंने फैसलों की भी बात कही, एक उज्जवल भविष्य की भी बात कही, लेकिन उन फैसलों को और उस उज्जवल भविष्य आपका कैसे बन सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना ज़रूरी है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। इसके लिए आप गुरु अमृत पत्रिका बनवा सकते हैं। साथ ही बहुत जल्द समागम होने वाला है। अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं तो साथ ही आपको एक गुरु अमृत पत्रिका भी दी जाएगी, ताकि आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में जान लें, कौन सा ग्रह सही है, क्या करना है आपको, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको गुरु अमृत पत्रिका में मिल सकती है। तो दोस्तों, आप ये सुनहरा मौका ना छोड़ें और ये कीमती वक्त गुरु जी ने आपको दिया है। आप इस कीमती वक्त का लाभ ज़रूर उठाएं और समागम में ज़रूर सम्मिलित हों। तो इसके लिए नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप guruamrit.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और गुरु अमृत बाबा जी हमारे साथ यहाँ पे एक भक्त और भी जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बता दें और कहां से बात कर रहे हैं आप? हेलो जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताएं। सीमा सिंह नाम है। सीमा जी, अपनी टीवी की आवाज कम कर लीजिए ताकि गुरु जी अपना टीवी का आवाज। जी हाँ, और क्या समस्या है सीमा जी आपकी? समस्या यही है कि देखिए, जो भी काम करते हैं किस्मत में क्या है क्या नहीं, बुराई होता है। जो भी ज्वेलरी और पहनते हैं या तो गायब होता है, नहीं तो पता नहीं क्या होता है, किस्मत में क्या है। चलिए, आपकी समस्या तो मैंने सुन ली। पहले तो मैं अपना आशीर्वाद देता हूं कि आपका आने वाला समय अच्छा हो। आपने हमें संपर्क किया है, आपके कष्ट यहीं से ही दूर हो जाएंगे। आपको 2 काम करने हैं। पहला काम, जिस दिन ग्रहण हो उस दिन किसी तीर्थ स्थल पर जाएं, केवल 1 रुपया वहाँ पर आपको दान करना है। आप वो दान कहीं भी किसी सन्यासी को कर दें या किसी पुरोहित को कर दें। सिर्फ 1 रुपया दान। 1 रुपये दान का मतलब है आपकी ओर से 10,000 रुपये का दान चला जाएगा। और दूसरा, जब आपको ऐसा करने से लाभ होना शुरू हो, अर्थात जब ग्रहण आए और आप इस तरह 1 रुपया, कम से कम, ज़्यादा आपकी इच्छा है, क्योंकि यदि आप 2 रुपये करेंगे तो 20,000 के बराबर आपका दान हो गया। यदि आपने 10 रुपये कर दिए तो 1 लाख रुपये के बराबर आपका दान हो गया। इसी तरह 100 रुपया दान करने से 10 लाख रुपये आपकी ओर से दान हो जाएंगे। लेकिन वही यदि 100 रुपये आप साधारण रूप में किसी शहर में ऐसे किसी को दे देंगे बिना ग्रहण के, तो वो दान 100 रुपया ही माना जाएगा। तो यहाँ से आपका भाग्य बदल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि हर गरीब ये काम अवश्य करे। थोड़े से 1 रुपये की दान की आदत डाले ग्रहण के समय में। ग्रहण के समय में मंदिर बंद होते हैं, उसकी चिंता ना करें। किसी पूजा पाठी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं जो विद्वान हो, ज्ञानी हो, या आप किसी सन्यासी को दे सकते हैं जो केतु का रूप है। और तीसरा, आप दे सकते हैं किसी जैन साधु को जो चंद्रमा का रूप है। आप तीनों में से किसी को दे दें। ऐसा करने से आपकी किस्मत में एकदम उछाल आएगा। आप बोलेंगे जो मेरे पिछले जन्म का कर्म है वो फल दे रहा है, इस जन्म में तो ये जो दान करूंगा अगले जन्म में आएगा। ऐसा नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ कि जो सुदामा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, उन्होंने अपने जन्म में थोड़े से चने चुराए थे, जो श्री कृष्ण का हिस्सा था वो चुरा के खा लिया था, और वो पूरा जन्म भिक्षा ही मांगते रहे। उनको इसी जन्म में उसका फल मिला, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की तो उनको सब कुछ मिल गया। तो ये ध्यान रखें कि इस जन्म का कर्म आपको इसी जन्म में उसका फल मिलेगा।
ऐसा मत सोचें कि अगले जन्म में मिलेगा। तो अपने कर्म करते समय सावधान रहें। निश्चय ही यदि आप सावधान रहेंगे तो आपका जन्म ये सफल होगा और अगला जन्म भी सफल होगा। जी बिल्कुल। और गुरु अमृत बाबा जी हमारे साथ यहाँ पे एक भक्त और है, आइए इनसे बात करते हैं। जी रवि जी हैं हरियाणा से। रवि जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या समस्या है रवि जी आपकी? मैम रवि कुमार बोल रहा हूँ हरियाणा से। जी मैम एक्चुअली मुझे लव मैरिज करनी है, उसके लिए पूछना है मुझे। देखिए रवि, आपको हम बताएं कि जो लव मैरिज है, पहले तो हम ये एडवाइज़ नहीं करते कि आप करें, लेकिन यदि आपका प्यार का रिश्ता अच्छा है, आप सारा जीवन ये धर्म निभा सकते हैं और जो घर में कन्या आएगी उसको आप ठीक ढंग से रखेंगे, सम्मानपूर्वक रखेंगे, तो तभी मैं आपको लव मैरिज की इजाज़त दूंगा। जिस व्यक्ति के अंदर ये समर्थ नहीं है, या उसको प्यार में कहीं संशय है, या ये वो सोचता है कि भाई देखो अभी तो मेरा प्यार है और बाद में आप उस कन्या को गाली दो या उसे परेशान करो, तो बहुत बड़ा पाप हो सकता है। दूसरा, अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य ले लें। मेरा आशीर्वाद, यदि इन 2 कामों का आप ध्यान रखते हैं तो मेरा आशीर्वाद रहेगा और आपका कार्य शीघ्र होगा। लेकिन इसके साथ मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पर पिता को आशीर्वाद लें। सूर्य अवश्य शुभ होना चाहिए, पिता माने तभी करना। हनुमान जी की आराधना करना। और जो राहु का रूप है, अंधे हैं, काने हैं, लूले हैं, गरीब इंसान हैं या हरिजन लोग हैं, उनकी भी अवश्य सेवा करें। उनको कुछ ना कुछ अवश्य दें। जब आप शादी करें तो हरिजन को तो अवश्य दें। यदि आप गरीब को और हरिजन को देंगे तो आपकी शादी में सफलता भी रहेगी और प्यार भी आपका बढ़ता रहेगा। जी बिल्कुल। और रवि जी, आपको गुरु अमृत बाबा जी ने बता दिया है कि आपको अगर लव मैरिज करनी है तो उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है खासकर। और गुरु अमृत बाबा जी ने आपको दर्शकों एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया था। खासकर कोई भी गरीब है, उसको 1 रुपया अगर वो दान कर देता है तो जो उसकी परेशानियां जीवन में आ रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। और ख़ासकर दर्शकों, गुरु अमृत बाबा का अगर आशीर्वाद आपको मिल जाता है और आप बहुत भाग्यशाली होते हैं अगर इस कार्यक्रम में आपका फ़ोन लग जाता है इस समय पे, क्योंकि कहते हैं ना, गुरु की जो वाणी होती है उसमें बहुत ही अमृत होता है। और वो वाणी, वो ज्ञान अगर ज़िंदगी में कोई अपना लेता है अपने, तो वो अज्ञानता पल भर में दूर हो जाती है, ज़िंदगी से अंधकार दूर हो जाते हैं और उजाला, एक नया प्रकाश उसकी ज़िंदगी में आता है। बातें बहुत सी हैं, मैं आपकी एक अमृत वाणी से बहुत कुछ जानना चाहती हूँ ताकि हमारे दर्शकों की ज़िंदगी में भी उजाला आ सके। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक भक्त जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बता दें और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, मैं बिजमा देवी हूँ, मैं हिमाचल से बात कर रही हूँ। क्या समस्या है आपकी? क्या जानना है आपको? हाँ जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अपने गुरु के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या प्रश्न है आपके गुरु के लिए? मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे मंत्र दिया है। हाँ जी, मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया है। तो आज आप तो जानते होंगे राम रहीम के बारे में। जी आपकी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, तो मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। तो मैंने तो मंत्र लिया हो, तो मुझे तो उनका लगता है कि वो तो सही है। तो आप क्या जानते हैं उनके बारे में, आप क्या सोचते हैं? देखिए, गुरु जो है वो एक धारणा है। आपका धर्म ये नहीं है कि गुरु क्या करते हैं क्या नहीं करते। आपको गुरु ने एक मंत्र दिया, एक डॉक्टर ने एक दवाई दी, आपने खाई, आपको आराम हो गया। आपको उस डॉक्टर के व्यक्तिगत जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, या समाज क्या सोचता है या सरकार क्या सोचती है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपका संबंध केवल गुरु के आदेश के ऊपर होना चाहिए। जैसे आप टीचर के पास जाते हैं, शिक्षा लेते हैं, स्कूल में जा रहे हैं, टीचर ने आपको शिक्षा दी, वो शिक्षा आपने ग्रहण की। अब वो टीचर क्या कर रहा है उससे आपका कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आप केवल टीचर की जो टीचिंग्स हैं उसको फॉलो करें। कोई भी गुरु आपको गलत ज्ञान नहीं देगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि गुरु के व्यक्तिगत जीवन में मत झांकिए। आप केवल उसके जो सही वचन हैं, अच्छे वचन हैं, उसको अवश्य ध्यान में रखें। जो गुरु ने गुर दिया है उसका अवश्य ध्यान रखें, उसका पालन करें। यदि गुरु ने मंत्र दिए हैं तो उस मंत्र का आप ध्यान करें, पूजा करें, जाप करें। इस तरह से आपको उस जिस सिद्धि के लिए आपने मंत्र लिया है वो सिद्धि आपको मंत्र शक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि
वाल्मीकि जी ने नारद मुनि जी से मंत्र लिया और राम का मंत्र लिया। अब नारद मुनि जी कैसे भी हैं, वो तो भगवान नहीं है ना, भगवान तो श्री हरि विष्णु है, लेकिन मंत्र गुरु ने दिया और वो राम राम करते करते मरा मरा पर आ गए। उस मरा मरा से ही उनको सिद्धि की प्राप्ति हो गई। तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप लोग गुरु के व्यक्तिगत जीवन में मत झांकें। गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है वो शास्त्रोक्त ही दिया है और उस मंत्र के द्वारा आप अपनी साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करें, यही आपके लिए उचित है। आप यदि किसी भी गुरु के लिए अपशब्द बोलेंगे तो उस गुरु का कुछ नहीं जाएगा, अपमान आपका होगा। या चंद्रमा की ओर, सूरज की ओर कोई थूकेगा तो वो थूक उसी के आगे गिरेगी, वो चंद्रमा या सूर्य की तरफ जाने वाले नहीं हैं। गुरु अच्छा है या बुरा है ये आपका अधिकार नहीं है फैसला करना। एक डॉक्टर ही एक डॉक्टर को ज्ञान को परख सकता है, एक गुरु ही एक गुरु के ज्ञान को परख सकता है, एक साधक ही एक साधक के ज्ञान को परख सकता है, और इसी तरह एक टीचर ही एक टीचर के ज्ञान को परख सकता है। आप अपना अधिकार उस पर मत बनाएं, ना ही उस पर रखें अपने आप के, अपने जो अधिकार के जो शब्द हैं। बस आप तो केवल जो गुरु ने कहा है उस पर अमल करें, आपको सिद्धि स्वतः ही प्राप्त होगी। जी, हमारे साथ यहाँ पे एक भक्त और हैं, गुरुप्रीत हैं लुधियाना से। गुरुप्रीत जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या जानना है आपको? हेलो जी, आपकी आवाज़ मिल पा रही है? आपसे निवेदन है कि आप अपनी टीवी की आवाज़ कम रखें। हाँ जी, बेटी के लिए पूछना है दूसरे नंबर। बेटी की क्या समस्या है? हाँ, बेटी के लिए ऐसे बेटी बाहर गई हुई है, उसके लिए पूछना है कि उसका कैरियर कैसे बनेगा, क्या होगा, उसकी शादी कब होगी। वो बाहर जाकर क्या कार्य कर रही है? हाँ, फैशन डिजाइनिंग का काम करती है। बहुत अच्छा है। जो फैशन डिज़ाइनिंग का जो कार्य है ये बुध से संबंधित है। यदि उसे अपने इस कार्य को आगे बढ़ाना है तो माँ दुर्गा की आराधना अवश्य करती रहे, कन्याओं की सेवा अवश्य करती रहे, और गरीब कन्याओं की। अच्छी बात क्या है इसमें, वो जो गरीब कन्या है उसकी कहीं ना कहीं आप मदद करेंगे तो माँ दुर्गा आपकी मदद करेगी, उसके प्रोफेशन में उसको तरक्की मिलेगी। जहाँ तक शादी की बात है तो जो लक्ष्मी हैं उनकी आराधना करनी है, गाय की सेवा करनी है, और जो घर में कहीं लक्ष्मी का रूप है, अर्थात कहीं भी यदि कोई नई नवेली दुल्हन आई है जो लक्ष्मी का रूप बनकर आई है, उसे कुछ ना कुछ अवश्य भेंट करें, माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करेगी। यदि आप घर में नई नवेली दुल्हन आई या अड़ोस पड़ोस में आए तो आप कंजूसी मत करें वहाँ पर कि अरे भैया इसने इतने रुपए दिए थे मैं तो इतने दूंगी, वो मत सोचे, क्योंकि उसे लक्ष्मी के रूप में आप देखेंगे, उसे जाके कुछ ना कुछ अच्छी भेंट देंगे तो माँ लक्ष्मी भी आपको अच्छी ही भेंट देगी, उसकी अच्छी ही कृपा आपके ऊपर होगी। जी, और हमारे साथ यहाँ पे भक्त और हैं जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुबोध जी, और क्या सवाल है आपका? हेलो जी सुबोध जी, मैंने लड़के के बारे में पूछना था बहन जी। जी, क्या समस्या है लड़की की, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है, वो लड़का बीए कर रखी है, 3 साल से कोई काम नहीं कर रहा और हमारा घूम रहा है, बात मानता नहीं। बहुत बढ़िया। इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करें आप, बच्चे को साथ लें, बात ना भी माने उसके साथ ले चलें। कहीं कोई छोले भटूरे वाला मिल जाए कोई लेबर चौक पे जहाँ लेबर भी खड़ी हो, या उस लेबर चौक पे किसी छोले भटूरे वाले को ले चलें और 100 मजदूरों को वहीं वो छोले भटूरे खरीद के उस लड़के के हाथ से बोलो कि उसको ये जो छोले भटूरे उन गरीबों में या उस मजदूरों में बांट दे, उनको दे दे। तो ऐसा करने से जो शनि रूपी निर्दयी ऋण है, जो शनि का प्रकोप है, वो ठीक हो जाएगा। या कहीं मजदूर हों, कुली हों, ऐसे जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनको उनका पूरा पारितोषिक नहीं मिलता, क्योंकि धन तो मिलता है किस्मत से। व्यक्ति काम नहीं कर रहा, ये कोई बात नहीं, चिंता की बात इसमें नहीं है। चिंता की बात इसमें है कि उसके जो पूरे जन्म के कर्म है वो उसको धन नहीं दे रहे। आपने जीवन में देखा होगा कि अनपढ़ लोग के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं और जो पढ़े लिखों के पास कुछ नहीं है। तो ये सब किस्मत का खेल है, बुध बुद्धि और गुरु भाग्य की लड़ाई है। यहाँ पर भाग्य अपना खेल खेलता है और बुद्धि अपना खेल खेलती है। तो आप केवल अपने कर्म को ठीक करने के लिए ध्यान दें, उसकी शिक्षा या उसके कर्म के बारे में ज़्यादा चिंता मत करें।
जो मैंने आपको रहस्य बताया कि ग्रहण के समय में उस बच्चे से ये 9 प्रकार के अलग अलग दान हैं 9 ग्रहों के। यदि 9 ग्रह ठीक करने हैं तो 9 ग्रहों के ग्रहण के समय दान करवा दें और चमत्कार देखें कि उस जातक की किस्मत कैसे चमकती है। जी बिल्कुल। और गुरु अमृत बाबा जी हमारे साथ यहाँ पे एक दर्शक और हैं, सरला जी हैं राजस्थान से, वो भी अपना मार्गदर्शन आपसे चाहती हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरला जी, क्या समस्या है, क्या सवाल है आपका? जी हमारे ना बेटे की शादी के बारे में है, रिश्ते बहुत आते हैं पर लेकिन रिश्ता हो नहीं पाता, क्या पता नहीं क्या चक्कर है कि जो छूट जाता है वो होता है, बात बनती नहीं है। चलिए, जो आपने समस्या बताई है रिश्ते के बारे में, इसका साफ मतलब है कि अभी उस बच्चे के जो ग्रह उसी हिसाब से ठीक नहीं है, अर्थात शुक्र उतना अच्छा नहीं है। यदि आपके पास अच्छा धन है तो उस बच्चे के हाथ से एक अच्छी दूध देने वाली गाय का दान करवा दें। यदि ऐसी दान करने में आपको कुछ समस्या आ रही है तो कुछ धन लें, उस बच्चे के हाथ से गरीब कन्या जिसकी शादी हो रही हो उसमें एक हिस्सा उसका डलवा दें। हो सके तो उस गरीब कन्या की शादी करवा दें। यदि ऐसा ना हो सके तो अपना हिस्सा उसमें इस बच्चे के हाथ से अवश्य डलवा दें। ऐसा करने से उसका ग्रह योग बनेगा और विवाह का आपका रिश्ता संपन्न होगा। जी, और हमारे साथ यहाँ पे एक कॉलर और हैं, पटना से प्रमोद जी हैं। प्रमोद जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या जानना है प्रमोद जी, आपका क्या प्रश्न है? हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हमको कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा, लॉस हो रहा है, वही हमको जानना था। जी, क्या बिजनेस कर रहे हैं आप? हम कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, जैसे लड़का लोग को काम करवा रहे हैं कंपनी में, तो हमको फायदा कोई दिखाई नहीं दे रहा है इतना। आप मजदूरों को खाना खिलाएं, मजदूरों को खाना खिलाने से आपका कल्याण होगा। जी बिल्कुल। और प्रमोद जी, आपको बता दिया है गुरुजी ने कितना सुंदर और सटीक सरल उपाय कि आप मजदूर को खाना खिलाएं, तो जो आपकी समस्या है, खासकर जो फ़ायदा नहीं हो रहा है आपके कारोबार में, वो सब परेशानियां दूर होने लगेंगी। दर्शकों, मन में अगर आपके भी ऐसा कोई प्रश्न चल रहा है, कोई परेशानी आपकी ज़िंदगी में बनी हुई है, तो आप पूछना चाहते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। और प्रोग्राम में किसी कारणवश प्रोग्राम में फ़ोन नहीं लग पा रहा है, ऐसा कोई प्रश्न जो आप पूछने में संकोच कर रहे हैं, तो प्रोग्राम के बाद आप गुरु अमृत बाबा के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, उनके सानिध्य में आ सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो समस्याएं आपकी मिनटों में दूर हो जाएंगी, सपने हैं वो साकार हो जाएंगे। और गुरु अमृत बाबा जी हमारे साथ यहाँ पे एक दर्शक और जुड़ गए हैं, आइए उनकी भी समस्या सुनते हैं। जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम विजय प्रभा है, मैं नई दिल्ली से बात कर रही हूँ। और क्या प्रश्न है आपका? मेरे ना लड़की की मतलब लड़के के बारे में पूछना है। क्या पूछना है? उसका मतलब ना स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता, मतलब आँख में भी दिखाना बंद हो गया, धुंधला दिखता है और थोड़ा वो गलत जगह में भी पड़ गया हुआ है। उम्र कितनी है बच्चे की? घर में नहीं दिखता और उसकी शादी के बारे में भी पूछना है। देखिए, यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से, यहाँ पर आपके बच्चे के लिए चंद्रमा और शुक्र की जबरदस्त लड़ाई आ चुकी है। यहाँ पर भगवान शंकर की आराधना से और माँ लक्ष्मी की आराधना से ही कार्य सिद्ध होगा। यदि ये दोनों देवता प्रसन्न होंगे तो तभी इस बच्चे की आंख भी ठीक होगी और जो इसकी गलत संगत है वो ठीक होगी। कोशिश ये करें, नीम के पेड़ के अंदर चांदी के 9 चौकोर टुकड़े लें, उसे नीम के पेड़ में सुराख करके उसमें गाड़ दें और दोबारा उस सुराख को उसी बुरादे से भर दें। 43 दिन तक ये उपाय करें। इसका जो शुक्र गलत संगत में इसको ले गया है, जहाँ से सारी समस्याएं आई हैं, वहाँ से बाहर आएगा। उसके बाद जाकर ये शंकर जी की और लक्ष्मी जी की आराधना जब करेगा तो इसका भाग्य ठीक होगा। जी बिल्कुल, और आपको ये उपाय बता दिया है। और महाराज जी हमारे साथ यहाँ पे एक दर्शक और हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बता दें। हेलो, कुसुम जी। जी कुसुम जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी टीवी की आवाज़ कम रखें ताकि गुरु अमृत बाबा आपकी समस्या सही से सुनकर आपको आशीर्वाद दे सके। क्या समस्या है आपकी? जी, हमारी समस्या यह है कि हमारी सन 2003 में शादी हुई थी और कोई बच्चे नहीं है, घर में कलह मची रहती है।
जो बच्चों की समस्या है ये कुंडली से संबंधित रहती है। कई बार व्यक्ति के जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं उसके अंदर समस्या आ जाती है, कई बार पुरुष के स्पर्म के अंदर समस्या आती है, लेकिन ये सब होता है देव कृपा से। इसके लिए आप श्री हरिवंश का पुराण का पाठ अवश्य करवाएं। पहला कार्य तो आप ये सिद्ध करें और उसके बाद गुरु अमृत पत्रिका बनवाएं, उसमें अपना प्रयोजन लिख दें कि आपको ये दिक्कत है। उसी के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि क्या आपको, आपके हस्बैंड को क्या खाना है, क्या नहीं खाना और किस औषधि के द्वारा आपका ये कार्य सिद्ध होगा। जी, और हमारे साथ यहाँ पे एक दर्शक और हैं, रमा है जयपुर से। रमा जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका रमा जी? आपको और गुरु जी को शत शत नमन। आशीर्वाद है, खुश रहो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जी रमा जी, प्रश्न क्या है आपका? मैडम मेरे 3 प्रश्न। एक तो मेरा मैडम 48-49 मेरी एज हो गई। जी, आपकी आवाज मिल पा रही रमा जी। दूसरा प्रश्न क्या है आपका? दूसरा प्रश्न, गुरु जी मेरी 48 साल की एज हो गई, लेकिन मेरे आज तक कोई मकान, कोई जमीन कुछ भी नहीं है। दूसरी मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, वो छूट गई, तो वो मेरी लग सकती है या नहीं लग सकती है। और तीसरा सवाल ये है कि मेरा ना आसपास के लोगों से बहुत झगड़ा हो जाता है, पता नहीं क्यों लोग बेवजह मेरे से झगड़ा कर लेते हैं। देखिए, जब भी ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति के साथ आती है, जैसे आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब छूट गई, इसका मतलब सूर्य खराब हो गया। दूसरा आपने बताया कि मकान नहीं बन पाया, तो शनि खराब है। अब शनि और सूर्य दोनों आपस में दुश्मन है। अब क्या हुआ कि सूर्य को शनि ने खराब कर दिया, शनि सूर्य के साथ होने के साथ साथ खुद भी खराब हो गया। अब इसके लिए आपको क्या करना है? नंबर 1 तो गुरु सेवा अवश्य करें, बिना गुरु आपकी गति नहीं होगी। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, इस मंत्र का कम से कम 9 माला का आप जाप अवश्य करें, तो आपका गुरु सिद्ध होगा। जैसे ही आपका गुरु सिद्ध होगा, उसके बाद आपको सूर्य को सिद्ध करना है। इसके साथ साथ ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र के द्वारा सूर्य को रोज आप जल देंगे। हो सके तो सरसों का तेल दें आप, क्योंकि आपका शनि समस्या कारक है। तो सरसों का तेल आप जैसे शनि भगवान, सूर्य भगवान को देंगे तो शनि भगवान भी ठीक होंगे और सूर्य भगवान के भी ठीक होंगे। सरकारी नौकरी आपकी वापस हो जाएगी, मकान भी आपका बनेगा। आपको 2 ग्रहों को और ठीक करना है। उसके लिए आप शिवालय में जाएं, वहाँ पे गणेश जी और शंकर जी, इन दोनों को आप हर सोमवार को दूध से स्नान करवाएं। नियम बना ले, कोई नागा ना करे, कम से कम 43 दिन अवश्य करें। आपको चमत्कार अपने आप देखने को मिलेगा। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ। सिद्धि परमात्मा देते हैं, आपको केवल कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। फल भगवान के हाथ में छोड़ दो, आपका कार्य गुरु के आशीर्वाद से पूर्ण होगा। जी, और गुरुजी हमारे साथ यहाँ पे एक दर्शक और हैं, वो भी आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। और गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी। और क्या समस्या है आपकी? मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। क्या जानना है? हमारी बेटी ने अभी सरकारी मतलब अभी पेपर दिए थे इसने 19 तारीख को। हाँ जी, तो मैं अपनी बेटी के बारे में मतलब इसका नाम आएगा कि नहीं, बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटी का नाम है नेहा जी। देखिए, नाम तो तब आएगा जब कर्म अच्छे होंगे, और कर्म अच्छे होंगे कर्म से। जो आप कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं इस जन्म में या जो पिछले जन्म में किए। अब सूर्य से संबंधित आपका प्रश्न है, सूर्य से मदद आपको चाहिए। बंदर की सेवा करें, रोज बंदर को गुड़ और चना खिला दें। ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे, सरकारी नौकरी का योग रहेगा। और बाकी ग्रह, क्योंकि सूर्य की ही शक्ति से सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, सूर्य ही शरीर में सारा तेज और बल देने वाले हैं। यदि आप सूर्य भगवान को प्रसन्न करते हैं, या बंदर की सेवा करते हैं, या हनुमान जी की सेवा करते हैं, और यदि कुछ बंधन है, कोई दिक्कत है, तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसको किसी भी तरह की बाधा होगी, बंधन होगा, कोई भूत प्रेत की बाधा हो,
कोई भाग्य की बाधा हो, कोई शनि की बाधा हो, राहु की बाधा हो, केतु की बाधा हो, ये सब बाधाएं एक केवल हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने से ठीक हो जाएंगे। और हमारे साथ यहाँ पे एक दर्शक और है, अंशु जी हैं करनाल से। अंशु जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना है आपको? नमस्ते गुरुजी। नमस्कार, आशीर्वाद है आपको, शुभ रहो। गुरुजी, मुझे ये पूछना था, मेरी अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है और मेरे 91 का जन्म, अभी तक जॉब नहीं लगी, इसके बारे में पूछना था। सरकारी नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए सूर्य शुभ होना चाहिए। यदि साधारण नौकरी आप है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में, मेडिकल में जाना चाहता है, कोई अकाउंट्स में जाना चाहता है, कोई मैनेजमेंट में जाना चाहता है, तो उन सब के साथी ग्रह भी हैं जिनको हमें ठीक करना हो। तो ये जो आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपकी 91 का बर्थ है, नहीं लगी, सबसे पहले सूर्य को हम ठीक करेंगे। सूर्य को ठीक करने के लिए पिता का आशीर्वाद, जो आपके नज़दीक है, सबसे पहले उनको शुभ करना होगा। पिता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो उसके बाद आप शनि को शुभ करेंगे। जो कांटेदार पेड़ हैं, चाहे वो कीकर है, चाहे वो बेरी है, चाहे वो बबूल है, उसमें 43 दिन तक दूध में मीठा डालकर और उसकी जड़ में डाल दें। ऐसा करने से आपके सूर्य शुभ होंगे, आपके चंद्रमा शुभ होंगे, और बाकी ग्रहों की भी शुभता आपको मिलेगी और सरकारी नौकरी का योग आपके परिश्रम से बनेगा। जी, हमारे साथ एक दर्शक और हैं, कांता जी हैं। कांता जी, आपका गुरु अमृत में बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका कांता जी? मेरा प्रश्न है गुरु जी से, मैंने गुरु जी क्या बात होगी ना गुरु जी से अभी। जी जी, बताइए। हाँ हाँ, क्या प्रश्न है? हाँ हाँ, कांता जी, आपसे निवेदन है कि आप गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आशीर्वाद है, खुश रहो, सुखी रहो, मनोकामना पूर्ण हो। कांता जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी टीवी की आवाज कम रखें ताकि आपका प्रश्न गुरुजी तक पहुंच पाए और आपकी समस्या का हल आपको मिल पाए। हाँ गुरु जी, हाँ 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 हाँ, प्रणाम आपको चरणों में। आशीर्वाद है, खुश रहें। बताइए मेरा क्या? ग्रैंडसन गुरु जी, उसके पढ़ाई में एकदम बैठता है, 10 साल का है। पढ़ नहीं रहा? हाँ, पढ़ता नहीं, सब काम करता है पूरा। हाँ, कोई बात नहीं, पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं है भाग्य को बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी आपने पढ़ाई मांगी है तो पढ़ाई आपको मिलेगी। बच्चे को आप बोलें अपने साथ ले जाएं, आपका ग्रैंडसन है, शंकर भगवान की आराधना के लिए बेलपत्र लें। 5 बेलपत्र हर सोमवार को शंकर भगवान के शिवलिंग पे इसके हाथ से चढ़वा दें और 43 सोमवार करेंगे। इसका सब मन बदल जाएगा भगवान शंकर की कृपा से। इसके अंदर जो पढ़ाई के प्रति अत्यंत रुचि हो जाएगी और यही बच्चा बहुत विद्वान बनेगा। जी बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपको एक अहम बात ये बता दूं कि चाहे वो आपके बच्चे का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, या आपको धन धान की प्राप्ति ना हो रही हो, या कारोबार में कोई भी परेशानी दिक्कत बनी हुई है, घर में अशांति है, दुख बने हुए हैं, आपके आस पड़ोस में आपकी लड़ाई रहती है, या कोई भी ऐसी दिक्कत आपकी ज़िंदगी में आ रही है, तो उन सब का एक ही समाधान है। वो समाधान है आपको समागम में आना है और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से ही ज़िंदगी सफल होती है, दिक्कतें दूर होती हैं, अज्ञानता दूर होती है, ज्ञानता ज़िंदगी में आती है और तमाम प्रकार की जो दुख परेशानियां जीवन में बनी रहती हैं वो दूर होती हैं सिर्फ आशीर्वाद मात्र से। और आप इस समागम में आते हैं तो आपको एक पत्रिका भी दी जाएगी, गुरु अमृत पत्रिका दी जाएगी, ताकि आप अपने भविष्य के बारे में पूर्णतः तरीके से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आप इस समागम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको guruamrit.com जो वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप इस समागम में सम्मिलित होना चाहते हैं तो दोस्तों देर ना करें, क्योंकि बहुत ही भाग्यशाली होंगे वो जो इस वक्त उनकी कॉल लगेगी और उनका रजिस्ट्रेशन वहां आपको मिल जाता है, क्योंकि अनेकों लोग हैं, अनेकों प्रकार की परेशानियां हैं, तमाम प्रकार के दर्शक हैं, कॉलें आते रहती है हमारी पास से कि गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करना है उनको, और हम सब कॉलें तो नहीं ले पाते। इसके लिए आप
प्रोग्राम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं, गुरुजी से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, उनके सानिध्य में आ सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। खासकर गुरुजी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि गुरु को लेके, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन गुरु को लेके लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं, तमाम प्रकार की इधर उधर से जानकारियाँ सुन लेते हैं, तो कहते हैं हमने दीक्षा प्राप्त की थी, हमने ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन अब ऐसा हो गया। जैसे कि एक दर्शक भी थी, उनके ये प्रश्न था खासकर, तो आप उन दर्शकों को लेके क्या कहेंगे कि कहते हैं ना विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है, और जहाँ विश्वास डगमगाया अपने गुरु से तो जीवन में अंधकार छा जाता है। देखिए, आपको मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो गुरु है वो केवल श्रद्धा है। यदि आपका श्रद्धा है तो आपके ऊपर गुरु की कृपा है, और यदि श्रद्धा नहीं है तो कितने भी आप गुरु कर लें आपका कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। धन्ना भक्त ने पत्थर को पूजा करके और भगवान को प्राप्त कर लिया, तो उस पत्थर में भगवान तो नहीं थे, वो उसकी श्रद्धा थी, जिस कारण भगवान को मजबूर होकर धन्ना भक्त को दर्शन देने पड़े। इसी तरह दर्शकों, गुरु तो आपके जीवन में अलग अलग समय में अलग अलग आते हैं, अलग अलग समस्याओं के लिए भी अलग अलग गुरु जीवन में आते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि आपने एक गुरु धारण किया, उनसे एक मंत्र लिया तो आप दूसरे गुरु के पास नहीं जा सकते। आप दूसरे गुरु के पास भी जा सकते हैं। वो निर्भर इस बात के लिए करता है कि वो गुरु किस चीज़ के लिए, किस लक्ष्य के लिए सिद्ध है। देखिए, मैंने आपको एक एपिसोड में ये बताया था कि 2 स्कूल हैं, एक में बहुत अच्छे टीचर हैं, एक में सारे टीचर अनपढ़ हैं। तो आप उस स्कूल में अपने बच्चे को डालेंगे या उस स्कूल में पढ़ना चाहेंगे जिसमें अच्छे टीचर हैं। जहाँ टीचर अच्छे नहीं हैं वहाँ आप नहीं जाना चाहोगे। इसी तरह गुरु को आप जब तय करते हैं कि किस गुरु के पास जाना, तो ये जरूर देख लें कि उस गुरु का ज्ञान क्या है। लेकिन गुरु के अवगुणों को देखना आपका धर्म नहीं है, आपका अधिकार नहीं है। आप केवल गुरु की वाणी और गुरु के दिए हुए मंत्र और उसकी शिक्षा को ही अमल में लाएंगे तो आपका कल्याण होगा। जी बिल्कुल। और गुरु अमृत बाबा जी, समय का अभाव है और आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों की जो अज्ञानता थी उसको दूर किया, और खासकर उन्हें किस राह पे चलना है, सही राह पे कैसे चलना है, ये तरीका आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, गुरु अमृत में अब आपसे आज्ञा लेने का वक्त आ गया है। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।